चलिए फारस की खाड़ी में बढ़ते तनाव को समझते हैं, जहां बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। तो ये सब शुरू हुआ अमेरिकी ताकत के एक बहुत बड़े प्रदर्शन से। ये सिर्फ जहाज नहीं, ये तो तैरते हुए किले हैं, असल में मोबाइल मिलिट्री बेस। सोचिए, हर जहाज पर 5,000 मरीन, मतलब जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार। इनके अंदर जंग का पूरा साजो सामान है, टैंक से लेकर एडवांस्ड फाइटर जेट्स तक। अब देखिए ये खुद को बचाते कैसे हैं, ऑटोमेटेड डिफेंस की कई लेयर्स से। लेकिन ईरान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। वो टेक्नोलॉजी को फेल करने पर फोकस कर रहा है। ईरान अमेरिका की हवाई ताकत को एक खास तकनीक से टक्कर दे रहा है। मतलब सिर्फ गर्मी का पीछा करके एक बेहद कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट को भी गिराया जा सकता है। तो सवाल यह है कि इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये मामला अब ग्लोबल हो चुका है। देखिए, इस पतले से समुद्री रास्ते पर ईरान का कंट्रोल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। दुनिया का करीब 20% तेल सिर्फ इसी एक रास्ते से गुजरता है। लेकिन खतरा सिर्फ तेल का नहीं, पानी का भी है। लाखों की जिंदगी एक टेक्नोलॉजी पर टिकले। ये जो डीसैलिनेशन प्लांट्स है, अब ये सीधे सीधे मिलिट्री टारगेट बन सकते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है, इसमें और भी बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। रूस और चीन ईरान को मदद दे रहे हैं, जिससे उसके हमले बहुत ज्यादा सटीक हो गए हैं। इसी इंटेलिजेंस से उन्होंने प्लेन के सबसे जरूरी हिस्से को निशाना बनाया, जिससे अमेरिका की निगरानी पंगु हो गई। तो अगर ये तनाव और बढ़ा, तो इसका सबसे खतरनाक अंजाम क्या हो सकता है? अगर ईरान घिरा तो शायद न्यूक्लियर बम नहीं, बल्कि डर्टी बम का इस्तेमाल करेगा। इसका मकसद तबाही नहीं, बल्कि आतंक है। इलाकों को सालों तक रहने लायक नहीं छोड़ना। कहा जाता है कि ईरानी सेना उन योद्धाओं की तरह है जो मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। चेतावनी ये है कि जंग खत्म होने के कुछ ही महीनों में ईरान न्यूक्लियर पावर बन सकता है। तो क्या दुनिया वाकई एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है?